हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी कायनात इतनी वसी और कॉम्प्लेक्स है कि साइंस के इतने तरक्की करने के बावजूद भी साइंस अभी तक इस कायनात को सिर्फ थोड़ा सा ही समझ सकी है। इस दुनिया में ऐसे बेशुमार वाक़यात और मकामात मौजूद हैं जो अभी तक साइंस की समझ में नहीं आ सके। ऐसे ही 7 हैरत अंगेज़ मकामात की तरफ मैं आपको इस वीडियो में लेकर चलूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको चेक कर सकते हैं। नंबर 7 पर है दी हेस्डेलन लाइट्स। दोस्तों, नॉर्वे की एक वादी जिसका नाम हेस्डेलन है में कुछ इंतहाई अजीब होता है। यहाँ दिन रात आसमान में कुछ अजीब तरीके की रोशनियाँ यानी लाइट्स उड़ती हुई नजर आती हैं। ये लाइट्स ज़्यादातर सफ़ेद, पीली और लाल रंग की होती हैं। ये लाइट्स चंद सेकंड से लेकर 1 घंटे से ज़्यादा के लिए भी नज़र आ सकती हैं। कभी इन लाइट्स की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और कभी ये आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ रही होती हैं। 1930 से ही नॉर्वे की इस वैली में इन लाइट्स को आसमान पर देखा जा रहा है। रिसर्चर्स कई दिहाइयों से इन लाइट्स पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन पुरस्कार लाइट्स के बारे में कोई ठोस एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ सकी और उड़ती हुई ये हेस्डेलन लाइट्स आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल बनी हुई है। नंबर 6 पर है दी ट्विन विलेज ऑफ ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील का एक गांव कैंडिडो गोडाई दुनिया के एक इंतहाई मुनफरिद गांव है। उसकी वजह यहाँ पर पैदा होने वाले जुड़वां बच्चे हैं यानी ट्विन्स हैं। इस गांव में हैरत अंगेज तौर पर 10% से ज़्यादा बच्चे जुड़वां पैदा होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। इस गांव में तकरीबन 7,000 लोग रहते हैं। ब्राज़ील के इस गांव में ज़्यादातर जर्मन बैकग्राउंड के लोग आबाद हैं और हैरत अंगेज तौर पर इस गांव में आपको हर जगह जुड़वां लोग घूमते फिरते नजर आएंगे। इस जुड़वां गांव का जिम्मेदार हिटलर के दौर के एक जर्मन डॉक्टर को कहा जाता है। कहते हैं कि इसने यहाँ के लोगों के डीएनए के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसको अभी तक सच माना नहीं जा सकता। इस जुड़वां गांव के फिनोमेना को अभी तक साइंस ठीक से समझ नहीं सकी। नंबर 5 पर है दी मिस्ट्री ऑफ नामीबियन फेरी सर्कल्स। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के नामीब डेजर्ट में कुछ इंतहाई अजीब होता है। इस सहरा में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां घास उगती है, लेकिन ये अजीब बात नहीं है। अजीब बात वो बड़े बड़े सर्कल्स हैं यानी दायरे हैं जो आपको इस घास में बने नजर आएंगे। इन सर्कल्स में एक तिनका बराबर घास भी नहीं उगती। ये इंतहाई अजीब फिनोमेना है कि ज़मीन वही है, लेकिन ज़मीन पर जगह जगह सर्कल्स बने हुए हैं जिनके आसपास तो घास उगती है, लेकिन उन सर्कल्स में सिर्फ मिट्टी मौजूद है। अजीब बात यह भी है कि ये सारे पैचेस जहां घास नहीं उगती सर्कल्स की शक्ल में ही हैं। इन सर्कल्स को फेरी सर्कल्स कहा जाता है और ये 7 से 49 फीट तक फैले हुए होते हैं। पिछले कुछ अरसे में कई साइंटिस्ट ने इस हैरत अंगेज सहरा के बारे में कई थ्योरीज भी पेश की हैं, लेकिन साइंस अभी तक ठीक से इस फिनोमेना को समझ नहीं सकी। तभी इसको आज भी द मिस्ट्री ऑफ फेरी सर्कल्स कहा जाता है। नंबर 4 पर बात करते हैं दी स्लीप एपिडेमिक ऑफ काज़ाकिस्तान की। दोस्तों, ये मिस्ट्री वैसे तो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन इस मिस्ट्री ने कई सालों तक साइंसदानों को इंतहाई हैरत में रखा हुआ था। काज़ाकिस्तान के नॉर्थ में एक टाउन आबाद है। इस टाउन का नाम कलाची है। ये टाउन आबादी के लिहाज से छोटा सा है और यहाँ तकरीबन 1000 लोग रहते हैं, लेकिन ये 1000 लोग दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं और साइंटिस्ट की तवज्जो का बाइस बने हुए हैं। मार्च 2013 से इस टाउन में एक इंतहाई अजीब सूरत हाल बनी हुई है और वो ये है कि यहाँ के लोग अचानक सो जाते हैं। इस टाउन के लोग कहीं भी बैठे हुए कभी भी सो सकते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोग तो चलते हुए नीचे गिरकर सोना शुरू हो जाते हैं। ये लोग जब उठते हैं तो इनकी यादाश्त कमज़ोर हुई हुई होती है और इनके सर में दर्द हो रहा होता है। इनको कमज़ोरी भी महसूस हो रही होती है। यहाँ के कुछ लोग तो 6-6 दिन तक सोते रहते हैं, लेकिन इनको कुछ याद नहीं रहता कि ये क्यों सोए। यहाँ तक कि इस टाउन के जानवर भी इस अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। ये फिनोमेना दुनिया भर में मशहूर हो गया और एक्सपर्ट्स ये समझने से कासिर थे कि आखिर इस टाउन का मसला क्या है। आखिरकार 2015 में कुछ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इस इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसेस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि कुछ लोग अभी भी इसको सिर्फ एक थ्योरी मानते हैं। कलाची नामी इस टाउन के ज़्यादातर लोग अब कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। नंबर 3 पर है दी टाओ सम। दोस्तों, न्यू मैक्सिको में एक टाउन है
जिसका नाम दी टाउन ऑफ टाओस है। ये एक छोटा सा गांव है लेकिन दुनिया भर में मशहूर हो चुका है और उसकी वजह यहाँ पर सुने जाने वाली अजीब व गरीब आवाज़ें हैं। ये हमिंग साउंड्स होती हैं जो इस टाउन के लोगों को सुनाई देती हैं। 1990 से ही ऐसी आवाज़ें लोगों को दिन रात सुनाई दे रही हैं। कुछ लोग इसको लोगों का वहम करार देते हैं तो कुछ लोग इसकी जिम्मेदारी जिन्नात पर डाल देते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। लोग ये भी कहते हैं कि ये यूएफओस की आवाज़ें होती हैं जिन पर बैठकर एलियंस इस दुनिया में आते हैं। यानी हर तरह की थ्योरीज इन आवाज़ों के मुतालिक दी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि इस टाउन के लोगों को ये पुरस्कार हमिंग साउंड्स कहां से सुनाई देती हैं। नंबर 2 पर आता है दी डेविल्स कैटल इन मिनेसोटा। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के पास एक ब्रूल नामी दरिया बहता है। ये दरिया एक जगह पर 800 फीट नीचे गिरता है, जिससे काफ़ी सारी वाटरफॉल्स बन जाती हैं। ये वाटरफॉल्स आगे जाकर एक जगह पर 2 हिस्सों में बट जाती हैं। एक हिस्सा दरिया बनकर आगे निकल जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा हैरत अंगेज तौर पर एक बहुत बड़े होल के अंदर गिर जाता है। इस होल को डेविल्स कैटल कहते हैं। दरिया का ये दूसरा हिस्सा इस होल में कहाँ जाता है, आज तक साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ सका। ये दरिया कहाँ गुम हो जाता है किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट ने पिंग पोंग बॉल्स, डाई और इस तरह की कई दूसरी चीज़ें इस होल में फेंक कर देखी हैं कि पता किया जा सके कि ये दरिया आखिर कहाँ जाता है, लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका। क्या इस होल के अंदर कोई हैरत अंगेज दरिया छुपा हुआ है जो इस पानी को अपने अंदर समा लेता है? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको साइंस अभी तक समझ नहीं सकी और ये जगह डेविल्स कैटल के नाम से मशहूर हो चुकी है। और दोस्तों आखिर में और नंबर 1 पर बात करते हैं मैपिमी साइलेंट जोन की। मैपिमी साइलेंट जोन न्यू मैक्सिको के अंदर सहरा के एक हिस्से को कहा जाता है। इस इलाके के मशहूर होने की वजह इंतहाई अजीब व गरीब है। कहा जाता है कि इस इलाके में ना तो कोई रेडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं और ना ही किसी और तरह की कोई कम्युनिकेशन रिसीव की जा सकती है। ये इलाका कभी समंदर हुआ करता था जो कि बाद में सूख गया था। इस इलाके के हवाले से कई अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, जैसा कि इस इलाके के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज़ के सिस्टम्स काम करना बंद कर जाते हैं। इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है और इस तरह की कई किस्से कहानियाँ इस इलाके के हवाले से मशहूर हैं। बहुत से लोग इसको सिर्फ एक मिथ मानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के नज़दीक ये हकीकत है और वो ये समझने से कासिर हैं कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। आज भी इस एरिया को लोग दूर दूर से देखने के लिए न्यू मैक्सिको का रुख करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।